जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन रिजल्ट आधा मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कोई इनविजिबल ब्रेक लगा हुआ है? और अगर आपकी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, तो कारण भाग्य नहीं, उसके आसपास के लोग होते हैं। दुश्मन हमेशा सामने से हमला नहीं करता। कुछ दुश्मन हमारे आसपास रहकर हमें धीरे धीरे कमजोर करते हैं। आज मैं आपको उन 5 लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तों में हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप उन्हें अपना समझते हैं, लेकिन वो आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक है और ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति सीरीज के इस बेहद जरूरी एपिसोड में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कभी ये नहीं कहते थे कि दुनिया सिर्फ अच्छी है या हर इंसान बुरा है। वो कहते हैं दुनिया स्वार्थ से चलती है और जो इंसान स्वार्थ को नहीं समझता वो बार बार चोट खाता है। और आज का ये ज्ञान आपको किसी से नफरत करना नहीं सिखाएगा, बल्कि समझदार बनना सिखाएगा। सबसे पहला दुश्मन वो जो आपकी तरक्की देखकर चुप हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो लोग सलाहों की लाइन लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपकी जिंदगी सुधरने लगती है, कुछ लोग अचानक चुप हो जाते हैं। ना तारीफ, ना खुशी, ना एनकरेजमेंट। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान आपकी सफलता पर प्रसन्न नहीं होता, वो आपके असफल होने की प्रतीक्षा करता है। ऐसे लोग सामने से विरोध नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तुलना दूसरों से करते हैं, आपकी अचीवमेंट्स को छोटा बताते हैं। ऐसे लोग आपकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आपकी खुशी को सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे। जो आपकी जीत में ताली ना बजाए, वो हार में सबसे पहले आप पे उंगली उठाएगा। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी सक्सेस सबको दिखाने की जरूरत नहीं, अपनी जीत को शांत रहकर जिए। कम लोगों को अपने प्लान्स बताइए और लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा दुश्मन वो जो आपको ओवर कंफर्ट देता है। ये दुश्मन बहुत स्वीट होता है। वो कहता है कोई जल्दी नहीं है, अभी तो उम्र पड़ी है, रिलैक्स करो, लाइफ एंजॉय करो। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, आराम का मोह इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। ऐसा दोस्त, ऐसा रिश्तेदार या ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको चैलेंज ही नहीं करता, वो आपको ग्रो भी नहीं करने देगा। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहाँ डिस्कम्फर्ट है वहीं ग्रोथ है। जो आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे उसे सुनिए, आराम नहीं, अनुशासन चुनिए। तीसरा दुश्मन वो जो हर बात में नेगेटिविटी ढूंढता है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहें तो वो कहे इसमें रिस्क है। आप कुछ बड़ा सोचना चाहें तो कहे इतना आसान नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, डर फैलाने वाला व्यक्ति खुद डर में जी रहा होता है। सपनों को मारने के लिए तलवार नहीं, सिर्फ सलाह ही काफी होती है। सलाह उसी से लीजिए जिसने वही रास्ता तय किया हो। बाकी लोगों को सिर्फ सुनिए, मानिए नहीं। नेगेटिव लोगों से बहस नहीं, दूरी रखिए। चौथा दुश्मन वो जो आपकी कमजोरी जानता है। आचार्य चाणक्य का सबसे कठोर नियम, अपनी कमजोरी कभी भी गलत व्यक्ति को मत बताओ। कुछ लोग ध्यान से सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कमजोरियों को याद रखते हैं और मौका मिलते ही वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सबको सब कुछ बताना ईमानदारी नहीं, मूर्खता है। अपनी कमजोरी सिर्फ सही मेंटोर या खुद तक सीमित रखें। पांचवा दुश्मन जो कि सबसे खतरनाक है, और वो है आप खुद। अब जरा ध्यान से सुनिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु इंसान का अपना आलस्य, डर और बहाने होते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है। ये शब्द आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वयं पर विजय पाने वाला सबसे बड़ा विजेता होता है। अनुशासन की कीमत कम है,
लेकिन पछतावे की कीमत बहुत ज़्यादा है। खुद से सख्त बनिए, रोज खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? दोस्तों, दुनिया में हर कोई आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक भी नहीं है। आचार्य चाणक्य का ज्ञान आपको अकेला नहीं बनाता, आपको सतर्क बनाता है। अगर आप इन 5 दुश्मनों को पहचान लेंगे, तो आपकी जिंदगी में अपने आप क्लैरिटी आने लगेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकती है, तो उसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मैं हर हाल में सुचेत रहूँगा या मैं हर हाल में सुचेत रहूँगी। और ऐसी ही चाणक्य नीति की गहरी, सच्ची बातें अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं चाणक्य नीति के एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।